हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। 90 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, आज उसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड में क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस और करा दूंगा। जो नया क्वेश्चन होंगे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आज हम एज बेस्ड क्वेश्चन को लाएंगे और इसमें 14-15 क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैथ का डे 37 है। उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास नोट्स का PDF, जो भी नोट्स होगा जीके से रिलेटेड या जनरल नॉलेज या जीके ट्रिक, कुछ भी नोट्स होगा, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा 10, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लस आपको टेस्ट भी सप्ताह में एक टेस्ट मिलेगा 50 क्वेश्चन का, जो मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी का मिलेगा, जिससे आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 7:4। फादर इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन, देन फाइंड फादर प्रेजेंट एज। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। तो पिता अपने बेटे से 24 साल बड़े हैं। फिर पिता को वर्तमान उम्र का पता लगाइए। ठीक है, तो पिता का वर्तमान उम्र लगाना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखिए फादर हो गया, फादर और सन। तो फादर जो है वो 7:4 है, यानी कि फादर का जो रेशियो है 7 है और सन का यानी 7:4 रेशियो में। और क्या बोल रहा है, फादर जो है 24 साल बड़ा है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। यानी कि 3 रेशियो जो है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। क्योंकि दोनों के एज में जो डिफरेंस है, दोनों के आयु में जो अंतर है वो क्या है, 24 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में। यानी कि एक रेशियो बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि वर्तमान पिता का उम्र क्या होगा, तो पिता का उम्र 7 है, यानी कि 7 8 से 56, 7 × 8 यानी कि 56 साल, यानी कि 56 वर्ष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of present age of two brothers is 84 years. Ratio of their present age is 3:4. Then find the present age of younger brother. दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग 84 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। फिर छोटे भाई की वर्तमान आयु का पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ब्रदर 1 है और ये ब्रदर 2, यानी भाई 1 भाई 2 का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया है, मैंने 3:4 दिया है। और जो दोनों भाइयों का जो एज है, मैंने प्रेजेंट एज, मैंने वर्तमान आयु जो है वो दोनों का सम कितना दिया है, दोनों का योग 84, यानी कि 7 रेशियो जो होगा आपका 84 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूने 14, यानी एक रेशियो बराबर 12 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 12 हो जाएगा। तो पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सन। तो यंगर ब्रदर कौन है, यही बोला है, यंगर ब्रदर 3, यानी कि 12 या 36, यानी कि 36 साल, 36 वर्ष हो जाएगा उम्र। कितना हो जाएगा, 36 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A is 12 years older than B. After 4 years, B's age will be half of A's son. Then find the present age of A. A B से 12 वर्ष बड़ा है और 4 वर्ष के बाद B की आयु A की आयु से आधी होगी। तो फिर A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे, देखिए मान लीजिए A का जो आयु है, ठीक है, मानते A का जो आयु है वो क्या है, B के 12 साल बड़ा है, यानी कि B का अगर एज B मानते हैं तो 12, यानी कि A का जो आयु है B से 12 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो A = B + 12। ठीक है, यहाँ से आपको समझ गया। अब देखिए अब क्या बोला कि 4 साल के बाद, तो ठीक है, तो A + 4 और इधर लेते हैं B + 4, यानी कि 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है कि B का जो एज है वो A के आधा हो जा रहा है, यानी कि A का आधा हो जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, B का जो आयु है 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, A की आयु के। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, जब 4 साल बढ़ेगा, मतलब मान लीजिए कोई एक साथ दोनों जन्म ले रहा था, जब भी एज बढ़ेगा तो दोनों का 4 साल बढ़ेगा। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है, आपका बेटा है, बेटा का 4 साल है और आपका उम्र मान लीजिए 30 साल है, तो 4 साल के बाद बोलेगा तो दोनों में बढ़ जाएगा, बेटा में भी 4 साल ऐड हो जाएगा और पापा में भी, पिता का भी एज में 4 साल ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, A + 4 = इसको ट्वाइस इधर ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2B + 8। A का मान यहाँ पर रख देंगे, यानी कि B + 12 + 4 = 2B + 8। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो B = जो आएगा, B = 8 आ जाएगा, B = 8 आ जाएगा। ठीक है, तो B = 8 आ जाएगा, मैंने B का एज 8 वर्ष हो गया, तो A का एज कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो पूछा क्या है, A की वर्तमान आयु, तो 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
4, ठीक है। द present एज ऑफ मदर एंड सन आर इन द रेशियो 2:1 एंड द रेशियो ऑफ present एज ऑफ फादर एंड सन इज 3:1। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 84 देन फाइंड द present एज ऑफ सन। एक माँ अपने बेटे की वर्तमान आयु 2:1 के अनुपात में है और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। यदि उनकी आयु का योग 84 है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अब मान लीजिए मदर और सन, ठीक है, माँ और बेटा का जो एज का रेशियो दिया है 2:1 दिया हुआ है, ठीक है, और पिता और सन का जो रेशियो दिया है 3:1 दिया है। तो आप इसको तीनों कंबाइन कर लीजिए, यानी कि मदर, फादर और सन, ठीक है, यानी कि ठीक है, तो माता और सन और फादर कितना 3, क्योंकि सन का 1 है तो 1 है, यानी कि तीनों का आप इस तरह लिख सकते हैं, मदर, सन और फादर का रेशियो 2:1:3, यानी 2:1:3 हो गया। और तीनों का जो योग दिया है, यानी तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो 6 रेशियो जो होगा किसके बराबर होगा, 84 के बराबर, यानी एक रेशियो बराबर हो जाएगा 6 का 6, 6 6 24, यानी एक रेशियो बराबर 14। तो पूछा क्या गया है, इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज 84 फाइंड द present एज ऑफ सन। तो बेटा का वर्तमान आयु पूछा, यानी एक रेशियो के बराबर, यानी कि 14 साल, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द present एज ऑफ सन इज 25% ऑफ हिज फादर एज। आफ्टर 12 years एज ऑफ सन विल बी हाफ ऑफ हिज फादर्स एज, देन फाइंड द present एज ऑफ फादर। बेटे की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र का 25% है और 12 साल के बाद बेटे की उम्र उसके पिता की उम्र से आधी हो जाएगी, तो फिर पिता की वर्तमान उम्र का पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए 25% मैंने बताया था आपको रेशियो, जब भी आपको परसेंटेज बताया तो 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो देखिए सन और फादर का पूछ रहा है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द present एज ऑफ सन इज 25% इज फादर, यानी कि सन का 1 हो जाएगा तो फादर का 4 है। 25% मतलब अगर उसका पिता का 4 वर्ष है तो 4 रेशियो है, तो उसका बेटा का 1 रेशियो हो जाएगा, मतलब 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 साल के बाद, यानी कि 12 साल के बाद, ठीक है, 12 साल के बाद क्या हो जा रहा है कि दोनों का जो रेशियो रहा हाफ हो जा रहा है, यानी कि पिता का उसका आधा हो जा रहा है, यानी कि 1:2। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, लड़ाई कंसेप्ट, ठीक है। तो लड़ाई कंसेप्ट में क्या था, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंस लिखिए, यानी कि 414 - 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हो गया इज 2, अब इसको करना है, यानी कि 24 - 12, यानी कि 12 दूना 24 और 12, ठीक है। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1 रेशियो बराबर 6, 1 रेशियो बराबर 6 आ गया। पूछा क्या गया है, present एज ऑफ फादर। तो फादर का present एज कितना है, 4 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 6, यानी कि 4 रेशियो बराबर 24, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द present एज ऑफ P एंड Q आर इन द रेशियो 3:4, द एज ऑफ P 4 years ago एंड द एज ऑफ Q 6 years ago will be in the ratio of 7:9, then find the present age of Q। P और Q की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है और P की आयु 4 वर्ष पहले और Q की आयु 6 वर्ष पूर्व 7:9 के अनुपात में होगी, तो फिर Q की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हम लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए लड़ाई कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P और Q मान लिए, ठीक है, P और Q मान लिए। उसके बाद देखिए P पहले देखिए 3:4 है, 3:4 है। अब क्या हो जा रहा है कि देखिए इसमें बोल रहा है P का जो 4 साल पहले, 4 साल ईयर एगो, यानी कि माइनस, और Q का जो है 6 साल बाद, यानी कि +6, 7:7:9 हो जा रहा है, ठीक है। तो लड़ाई कंसेप्ट लाएंगे तो पहले ये दोनों को लेंगे, ये दोनों को लेंगे तो क्या होगा 9 × 27 और 7 × 28, यानी कि 7 × 28 - 9 × 27, ये जो बराबर होगा किसके होगा, इज 2। अब देखिए अब लड़ाई कंसेप्ट जब भी लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं, इसका रेशियो लेते हैं, फिर आप इसका लेंगे, ठीक है। यानी कि अब देखिए जब दोनों में अगर सेम साइन होगा, यानी माइनस माइनस होगा तो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस करेंगे यानी कि 7 × 42 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 × 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 78, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, ठीक है, एगो एंड एगो, सॉरी एगो होगा, दोनों माइनस में होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एगो बोला है, अगर बाद में बोलता तब एगो प्लस होता। इस दोनों केस में पहले की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले और 6 साल पहले, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 × 36, 7 × 42 - 36, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 6 आ गया। तो पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ Q। तो Q का परसेंटेज क्या होगा, Q का परसेंटेज तो यही दिया हुआ ना, Q का परसेंटेज 4 रेशियो दिया है, यानी कि 6 × 24, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 64 ईयर्स, द एज ऑफ सन इज 1/3 ऑफ एज ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो देखिए देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है और पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है, तो पिता की वर्तमान आयु का पता लगाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोनों का सम दिया, यानी कि पिता का एज, फादर एज और सन एज, मतलब पिता और बेटा का जो उम्र है योग दिया है 64 वर्ष। ठीक है, अब देखिए सन और फादर कितना हो जाता है, 1/3 हो जा रहा है, मैंने सन का अगर 1 है तो पिता का 3 हो जाएगा। अब दोनों का योग 64 है, यानी कि 4, दोनों का सम करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 इक्वल टू 4 रेशियो बराबर 6, यानी 1 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना, 4 से डिवाइड 4 24, 1 रेशियो बराबर 16 हो गया। तो पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का प्रेजेंट कितना है 3, यानी 16 3 48, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 50% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए, द डिफरेंस बिटवीन देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स इज 18। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, और देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु का 50% है और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अंतर 18 है, तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बी और ए की बात करेंगे, बी और ए, तो बी के 50% मतलब द परसेंटेज ऑफ बी 50% मतलब कितना, 1/2। ठीक है, 50% यानी कि बी का अगर एज 1 है और तो ए का 2 अनुपात हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, क्योंकि 50% बोला है। ठीक है, तो 50% हो गया, यानी कि अब देखिए अब दोनों का अंतर जो है, अंतर कितना, एक अंतर है कितने के बराबर है, यानी कि 18 के बराबर, एक अंतर जो 18 के बराबर है। ठीक है, तो पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए का परसेंटेज कितना हो गया, ए का परसेंटेज 2 रेशियो है, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर तो दोनों का डिफरेंस तो 5 तो कट ही जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होगा, अगर मान लीजिए ए का होगा 1 है तो 1 + 5 हो जाएगा, 1 रेशियो मान लेते एक्स हो गया, और ये जो होगा आपका एक्स प्लस 2 था पहले से ही। ठीक है, यानी कि 2x + 5 मतलब 5 साल बाद, तो दोनों का अंतर लेंगे तो 5 तो कट ही जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 6 ईयर एगो वाज 2:5, आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी द रेशियो ऑफ 5:8, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए और बी की आयु 6 वर्ष पहले 2:5 थी। ठीक है, अब ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो अनुपात है 2:5 है, बोला 6 वर्ष के बाद, यानी कि 6 वर्ष के बाद फ्रॉम नाउ। ठीक है, और 6 वर्ष एगो मतलब पहले और 6 वर्ष बाद, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 साल हो गया। 12 साल के बाद ये बताएगा, यानी कि 12 साल, यानी 6 साल पहले का बात है, ये क्या है 6 साल पहले का बात है, 6 ईयर एगो, और 6 साल के बाद, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, अंतर जो होगा 6 साल पहले और 6 साल बाद, यानी 12 साल का अंतर हो गया। तो 12 साल का अंतर यानी कि 5:8 हो गया। अब इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो लड़ाई कंसेप्ट इस तरह लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 दूना 16 25। ठीक है, तो 25 5 × 5 = 25 - 16 ये किसके बराबर होगा, अब इसका लेंगे, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 3, यानी कि 12 × 36। ठीक है, तो एक अब इसमें क्या हो जाएगा, बचा कितना 9, तो 9 रेशियो बराबर 36 है, तो 1 रेशियो बराबर आपका 4 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। तो पूछा गया परसेंटेज ऑफ बी, तो बी का जो एज है ये क्या है 6 साल पहले का बात है, यानी कि 6 साल पहले यानी कि 20 साल हो जाएगा, 6 साल पहले, लेकिन परसेंटेज पूछा यानी कि +6 कर देना है। ठीक है, तो +6 कर देंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि 26 साल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज, देखिए अब फादर और सन, पिता और, देखिए क्या बोल रहा है कि एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग कितना है 58 साल। ठीक है, फिर आगे देखिए द रेशियो ऑफ देयर एज ऑफ देम, दोनों का जो रेशियो है, यानी कि फादर और सन का जो रेशियो है 19:10 है। ठीक है, तो फिर बेटे की वर्तमान उम्र का पता कीजिए, तो वर्तमान एज पूछा है, यानी कि दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, तो 29 रेशियो बराबर कितना 58, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो पूछा गया है परसेंटेज ऑफ सन का परसेंटेज क्या है 10 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 2 है, तो 10 रेशियो बराबर 20, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द एज ऑफ ए वॉज डबल द एज ऑफ बी एंड 5 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस एज विल बी 50% मोर देन बी। ठीक है, तो देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो अनुपात है क्या है 50% हो जा रहा है 5 साल के बाद। देखिए द एज ऑफ ए वॉज डबल ऑफ एज बी 5 ईयर एगो, मैंने 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले ए और बी का जो एज है 2:1 है। ठीक है, डबल है। ठीक है, और 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल के बाद, यानी इसमें 5 साल के बाद, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 10 साल का,
यानी कि 10 साल, दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। 10 साल के बाद 50% मोर देन बी एज, तो ए का 50% मोर मतलब 1/2, 50% मोर है यानी कि 3 हो जाएगा, 2 से 1 3, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको लड़ाई कंसेप्ट लगाना है, तो लड़ाई कंसेप्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, किसका हो जाएगा इसका, यानी कि 10, यानी कि 30 - 20, यानी कि 30 - 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 - 20, यानी कि एक रेशियो बराबर आपका 10 साल हो जाएगा। तो पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी, तो बी का एज क्या है 10 साल हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 10 हो जाएगा। लेकिन ये क्या 5 साल पहले है, तो +5 कर देंगे, यानी कि +5 कर देंगे, यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा। परसेंटेज जो होगा उसका बी का 15 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द present एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। द एज ऑफ ए 6 year hence and 4 year hence and एज ऑफ बी 6 year ago आर इन द रेशियो ऑफ 5:6, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, अब सिंपली क्वेश्चन है, इसको भी लड़ाई कंसेप्ट बनाएंगे। ए और बी, किसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी के जो वर्तमान आयु है क्या है, परसेंटेज दिया है 2:3। अब क्या बोल रहा है, ए 4 वर्ष की आयु के बाद, माने 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद, और बी का जो है 6 साल पहले। ठीक है, कितना हो जा रहा है 5:6 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 15, यानी कि 15, 3 × 5 = 15 -12। ठीक है, ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, अब इसका लेंगे, यानी कि 30, 6 × 5 = 30 -24। ठीक है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 -24, यानी कि 6, तो 1 रेशियो बराबर 2 हो गया, 1 रेशियो बराबर। ठीक है, सॉरी, देखिए अब इसमें क्या माइनस है, यानी प्लस माइनस, यानी क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको बताते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, 6 × 24 माइनस, और पहले से माइनस था, यानी कि माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि 3 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 और 24 54, तो 1 रेशियो बराबर 18, 1 रेशियो बराबर 18, 1 रेशियो बराबर 18 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ ए का क्या है 2 रेशियो, यानी कि 36 साल हो गया, 36 साल हो गया, यानी क्या भाई 36 साल है परसेंटेज, यानी कि 36, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है कि प्लस माइनस यदि रहेगा तो आपका डिफरेंस लेते हैं, उसमें भी डिफरेंस लेते हैं, इसमें भी डिफरेंस लेते हैं, लेकिन क्या हो जाता है इसमें जब दोनों साइन चेंज रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे इसमें। ठीक है, 4 × 6 = 24 और 6 × 5 = 30, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर आर इन द रेशियो। ठीक है, तो ब्रदर और सिस्टर क्या है, ब्रदर और सिस्टर का जो प्रेजेंट एज रेशियो है 5:4 है। आफ्टर 18 ईयर द एज ऑफ, अब 18 साल के बाद, 18 साल के बाद क्या हो जा रहा है, दोनों का एज 8:7 हो जा रहा है। सिंपली आपको क्या लगाना है, लड़ाई कंसेप्ट। लड़ाई कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एक भाई और बहन का वर्तमान आयु कितना दिया 5:4, और 18 साल के बाद 8:7 हो जा रहा है, तो वर्तमान योग, तो उनके वर्तमान योग क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 × 5 = 35 -8 × 4 = 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब इसका डिफरेंस कितना है 1, यानी कि 18, यानी कि 3 रेशियो बराबर 18, तो 1 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा 6, 1 रेशियो बराबर 6 हो जाएगा। पूछा गया क्या, प्रेजेंट एज ऑफ देयर एज, यानी कि दोनों का सम कितना, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, एक तो हो गया बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और इसका 24, यानी कि 54 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ एज ऑफ मदर डॉटर एंड सन। ठीक है, यानी कि माँ का और डॉटर का और सन का जो एज है आपका 87 साल है। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी में 8 साल बढ़ेगा, यानी कि m + 8 d + 8 s + 8 इक्वल टू कितना होगा, ये पूछा गया है, यानी कि m + d + s इक्वल टू 8 × 24 + 24, इसका 87 + 24 करेंगे 87 + 24, यानी कि 111 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, चाहे ट्रिक हो चाहे करंट अफेयर हो, डेली करंट अफेयर भी मिलेगा, प्लस आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पीडीएफ से रिलेटेड आपको नोट्स मिलेगा, जो आप पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी टॉपिक पे अगर डाउट है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है तो और उस टॉपिक पे वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।